मेरे को अगर उस लड़की को बदनाम करना होता या आपको बदनाम करना होता, मैं कुछ भी झूठ बना के डाल देता। अभी भी तो तू वही कर रहा है। क्यों कर रही है बात क्यों कर रही है? अरे चाचा जी नहीं हुई। अरे शादी से पहले मेरी हुई भी है, तो शादी का कुछ कंफर्म नहीं था। क्या आप सुन रहे हो? क्या समझा? चाचा जी मेरी शादी के बाद किसी लड़के से बात हुई है, ना मेरी सगाई के बाद किसी लड़के से बात हुई। शादी के बाद किसी से बात हुई? किसी से भी नहीं। अभिषेक द मोस्ट अभिषेक। नहीं, इसमें यूके भाई अपनी बीवी को बदनाम थोड़ी ना कर रहे हैं। उन्होंने तो जस्ट अपने घर पे एक हिडन कैमरा लगा के अपने घर के एक छोटा सा झगड़ा रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे तो डाला। उन्होंने जस्ट अपनी बीवी की कुछ पर्सनल रिकॉर्डिंग्स पब्लिक ही तो की हैं। मैं यहाँ पे रोने नहीं आई हूँ सब लोगों के सामने, क्योंकि मेरे ना आंसू सूख चुके हैं 1.5 साल से रो के। मैं यहाँ पे रोने बिल्कुल भी नहीं आई हूँ। अनुराग की तरह एक इमोशनल गाना लगा दूंगी, रोने बैठ जाऊंगी और फिर अगले दिन फिर अनुराग की तरह। अरे बस भाभी जी, अब अगर सारे पॉइंट्स आप ही मार दोगी तो फिर पूरी वीडियो में मैं क्या करूँगा? तो नमस्कार दोस्तों, YouTube की अदालत में एक और ब्लॉगर के डाइवोर्स का केस आ चुका है। यकीन नहीं था ऐसा कुछ भी होगा। नीटू रितिका के साथ था और नीटू रितिका को अभिषेक के फ्लैट में लेकर के गया था। अब बता दे भाई, बता दे, जितने एलिगेशन तुझे लगाने सब यहीं लगा दे, सारे प्रूफ्स तू यहीं दिखा दे, क्योंकि पुलिस स्टेशन, कोर्ट्स वगैरह ये सब तो एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बना रखे हैं ना। असली केस तो यहीं यूट्यूब पे सॉल्व होते हैं, जहाँ की जज है ऑडियंस, और यहाँ पे केस करने के लिए किसी पुलिस वाले को या वकील को पैसे देने नहीं पड़ते, उल्टा यूट्यूब खुद तुम्हें पैसे देता है। So हेलो जी, वेलकम बैक टू द अनदर एपिसोड ऑफ संडे सीरीज। एंड आज का जो एपिसोड होने वाला है वो बहुत ज्यादा इमोशनल होने वाला है एंड बहुत ही ज्यादा क्रेजी होने वाला है। क्रेजी होने वाला है? और ये एपिसोड क्यों बता रहा है इसको? नहीं जो दिए क्या यहाँ पे कोई नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज चल रही है, UK07 राइडर का डाइवोर्स। जब तुमने मुझसे पैसे मांगे और मैंने तुम्हें बोला मैंने तुम्हें गिड़गिड़ाया, मैंने तुम्हें पैसे के लिए कभी ऐसा टॉर्चर करा? टॉर्चर नहीं वर्ड यूज करा। हाँ मतलब शी हैड टू बैक, मतलब हाँ बैक। उसको क्या हुआ है सेकेंडरी है। अरे यूके भाई, मैंने तुमसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया था यार। तुम इतने एक्सपीरियंस्ड ब्लॉगर हो, तुमने मोटो ब्लॉग से लेके अपनी मौत के ब्लॉग तक सब बना रखा है, और जब ये इतना कंट्रोवर्शियल ब्लॉग बनाने की बारी आई, तुम्हारी कैमरा खोलने की हिम्मत नहीं हुई। बहन तो तुमने तो सिर्फ ऑडियो ही अपलोड कर दी। यहाँ तक मेरी बात मौसी की बात नहीं है। इसका अनुराग का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये कह रहा है कि नहीं। मेरे से जैसे आज जो डिस्कशन हो रहा है कि तुझे मैं तो ये भी बोल रहा हूँ। और ये क्या लिख रखा है? स्पीकर 1 2 3 4। भैंस की टांग, मेरे फोन में तो स्पीकर ही 2 हैं। मुझे लग रहा है कि इसने सारी की सारी क्रिएटिविटी इस वीडियो का थंबनेल बनाने में ही लगा दी। जरा देखो बहन चोद इस थंबनेल को। इस बंदे का डाइवोर्स हो रहा है, इसकी बीवी इसको धोखा दे गई है, और ये 2 घंटे बैठ के ये थंबनेल बना रहा है। नहीं सही है भाई, सही है। तभी तो ज्यादा से ज्यादा लोग इसकी ये वीडियो पे क्लिक करेंगे ना। पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाया है, अल्ट्रासाउंड से लेकर के फाइनेंशियली तक, आपके कपड़े तक लेकर के आऊं मैं मनाली से आपके घर में। डोंट लाई रितिका। इवन जब हमारी कॉल पे बात हुई थी तो आई सेड कि रितिका नहीं, मुझे नहीं पता था यार क्या लेना है क्या नहीं। मैंने मैक्सीज रितिका नहीं, डोंट लाई रितिका। भैंस की टांग मीठे, पहले तो तू सीधा होके बैठ। साला जनानियों की तरह बैठा और जनानियों की तरह ही बात कर रहा है। ये देखने के बाद अब मुझे तो इस पे डाउट हो रहा है कि वो बच्चा इसका है भी या नहीं, लेकिन इस बात में मुझे कोई डाउट नहीं हो रहा कि इसकी बीवी इसको छोड़ क्यों रही है। ये बच्चा आपके लिए एक पाप था रितिका, और आपने ये क्लास में करा था कि इस बच्चे पे आपका कोई हक नहीं है। ये बच्चा आपके लिए एक पाप था रितिका। मेरे पास बच्चा है इसका, यही मेरी सबसे गंदा पाप है। अबे माना कि तुम लोगों को अपनी एक दूसरे की इज्जत की नहीं पड़ी, जो तुम लोग शरेआम इंटरनेट पे आके एक दूसरे की इज्जत उछाल रहे हो, लेकिन कम से कम अपने इस बच्चे को तो बख्श दो। वो भी कल ही पैदा हुआ है। तो जब वो बड़ा होगा और ये सब देखेगा तो वो क्या सोचेगा कि मेरे माँ बाप कितने बड़े चूतिया थे। पहले तो इंटरनेट पे आके एक दूसरे को एक्सपोज कर रहे थे, और फिर उसके बाद मुझे अलग से पेल दिया। मेरे पास बच्चा है इसका, यही मेरी सबसे गंदा पाप है। तो जैसे हमारे देश में सड़क बनने के बाद में याद आता ना कि यहाँ पे सीवेज के पाइप भी डलने थे, वैसे इन ब्लॉगर्स को भी बच्चा करने के बाद ही याद आता है कि हमें तो डाइवोर्स भी करना था, और वो भी भरे समाज के आगे इंटरनेट पे आके। तो आप इतना ही प्यार करते हैं अपने बच्चे के लिए, तो आपने क्या एफर्ट्स पुट इन करे थ्रू आउट माई प्रेगनेंसी। जब मैं 3 मंथ की प्रेग्नेंट थी, मैं वापस इधर आई थी, तो मैं क्यों आई थी अनुराग? नहीं एक मिनट, आप दोनों के पास एक दूसरे का फोन नंबर है नहीं क्या? या गलती से बाय चांस फोन से नंबर डिलीट हो गया या ब्लॉक हो गया, जो यूट्यूब पे आके ये सब सवाल पूछे जा रहे हैं?
एक वीडियो उधर से आ रही है, एक वीडियो इधर से आ रही है। इन ब्लॉगर्स का सही है भाई, एक चैनल पहले ही चल रहा होता है, शादी के बाद डाइवोर्स कर लो तो दूसरा चैनल अपने आप चल जाता है। पहली वीडियो डालते ही 2 मिलियन व्यूज और 25,000 सब्सक्राइबर्स। अब एक काम कर, तू भी जल्दी से शादी करके जल्दी से डाइवोर्स ले ले, क्या पता तेरा यूट्यूब चैनल भी चल ही जाए। चुप हो जाता हूँ, इस वीडियो की पेमेंट नहीं लेनी क्या तुझे? क्योंकि आप अभी भी यही सब चीजें करेंगे, आप यही सब वीडियो बनाएंगे, आप यही सब 10 वीडियो बनाएंगे, अभी 10 क्या 15-20 बनाएंगे कि मेरे को ऋतिका ने कोर्ट में खींच दिया, मेरे भाइयों ने मेरे को कोर्ट में खींच दिया, 10 लोगों ने मेरे को कोर्ट में खींच दिया। क्योंकि आपका इन सब चीजों से पैसा बन रहा है तो आप तो ये सब चीजें डेफिनेटली करोगे। Money follows, my brother. Money follows. ऋतिका वो पैसा हमारा ही है, उस बच्चे के फ्यूचर का ही है। बट अगर आप ये बोलो कि वो पैसा आपका ही है, कोई पैसा नहीं है, वो चोरी होती है, जो कि मेरे घर वालों ने करी है जमीन की, जो आपके चाचा जी ने करी है 25 लाख रुपए की, और जो शायद से आप आज कर रहे हो। पैसा पैसा पैसा, बहन तो पैसे के चक्कर में कभी ये यूट्यूब पे आके अपने माँ बाप को एक्सपोज कर रहा है, कभी अपने भाई को एक्सपोज कर रहा है और कभी अपनी बीवी को, क्योंकि इसको सबने ही धोखा दे रखा है ना। और ये बंदा उस चीज पे भी गाना बना रहा है, और जबकि गाना बनाना तो इसका काम है भी नहीं। टूटा भरोसा हर जगह से, पर मेरे फैंस पे था मुझे पूरा यकीन, तोड़ूंगा सारे जंजीरों को फिर से अब खाते में बढ़ाने जीरो को। वो चाहते थे मुझे मिटाना पर मिटा नहीं पाएंगे उसके लकीरों को। दे दो भाई दे दो, थोड़ी सिंपैथी मांग रहा है, दे दो। और मेरी बीवी को एक्चुअली मैं, ऋतिका तो पूरी गलत है, बट भाई आप पता है कहाँ गलत हो? अगर ऋतिक, मैं तो बोल रहा हूँ ऋतिका पूरी गलत है। हाँ भाई, ये है असली मर्द तो, जो भरे समाज में पूरे इंटरनेट के सामने बैठ के अपनी खुद की पर्सनल बीवी को ही बदनाम कर रहा है। एक तरफ आप किसी को दीदी बोलते हो और दूसरी तरफ उसी के साथ प्रपोज वाली वीडियोस बनाते हो। ओहो, एक्सपोज खेला जा रहा है। उधर से भैया जी भाभी जी को एक्सपोज कर रहे हैं, इधर से भाभी जी भैया जी को एक्सपोज कर रहे हैं, और बीच में हम लोग बैठ के मुफ्त में मनोरंजन ले रहे हैं। वैंचो जैसे मैंने कुछ बिल बनाया था, घर का सामान लेके आई थी, आपने उस बंदे को भी ये बोला, हम लाइक ऐसे करते थे बिल। एक मिनट नहीं, तुमने उसका फोन नंबर अपने फोन में UK07 राइटर के नाम से सेव कर रखा है। हाँ? इसका मतलब कि तुम्हारे पास उसका फोन नंबर है और उसकी DP भी दिख रही है, तो मतलब कि उसने तुम्हें ब्लॉक भी नहीं कर रखा। तो बहन यदि व्हाट्सएप पे बैठ के खेलो ना अपना एक्सपोज, यहाँ पे करो एक दूसरे को प्रूफ शेयर। फालतू में इंटरनेट पे आके क्यों डाइवोर्स का ड्रामा रच रहे हो? क्यों बहन? तो इधर डाइवोर्स की हाइप बना के उधर UK भाई ने अपना शो ही अनाउंस कर दिया। हमारा खुद का शो गाइस, हमारा खुद का शो विल बी लाइव ऑन TV। सही है भाई, सही है। इसने सोचा होगा कि पहले बिग बॉस जाके मेरी जिंदगी बर्बाद हुई है, अब मैं खुद का शो बना के और लोगों की जिंदगी भी बर्बाद करूंगा। बेसिकली हम लोग कहाँ पर ऑडिशन हुए हैं? पहला राजस्थान, दूसरा हरियाणा भी कर रहे हैं हम लोग। ये पूरी टीम ने प्लान करी गाइस। तीसरा अहमदाबाद, गुजरात। अबे लेकिन अहमदाबाद भी तो गुजरात में ही पड़ता है ना। चंडीगढ़, नोएडा, अरे नोएडा दिल्ली। अच्छा, नोएडा दिल्ली में पड़ता है। अब चौमू UP में पड़ता है नोएडा। बहन तो नोएडा और दिल्ली को एक ही बात बता रहे हैं, गुजरात और अहमदाबाद को अलग अलग बता रहे हैं, और ये लोग बनाएंगे अपना खुद का शो। विनिंग प्राइस कितना हमारा? दोनों कैटेगरीज में, मेल में भी 10 लाख और फीमेल में भी 10 लाख। दैट इज विनर। रनर अप का 5 लाख, और थर्ड कैटेगरी में जो आएगा वो आएगा 2.5 लाख। वाह, काफी हाई बजट शो लग रहा है मुझे तो ये। थर्ड आने वाले को भी 2.5 लाख रुपए, और मेल और फीमेल दोनों कैटेगरी को अलग अलग इनाम मिलेगा। लेकिन UK भाई, तुमसे वो 37 लाख की एलिमनी तो दी नहीं गई। आप मुझे 37 लाख देंगे जिस लड़की ने आपके अंडर स्टेज के लिए 15 to 17 लाख रुपए का आपको हेल्प आउट करा था, आपकी अंडर स्टेज चलाने के लिए, आपका प्रोजेक्ट चलाने के लिए। ये मेरे अकाउंट की ट्रांजेक्शन है आपके अंडर स्टेज के लिए, राइट? देखो भाई, अब ये सब तो इनका अपना पर्सनल मामला है, मैं इन सब के बीच में बोलता अच्छा नहीं लगता। कि मैं घर में सब कुछ सही कर दूंगी, चाहे अनुराग से मेरी सिर्फ एक डिमांड है, ना कि आप बोल रहे अनुराग मैंने आपसे एलिमिनी डिमांड करी है, मैंने आपसे सिर्फ एक चीज़ डिमांड करी थी, प्लीज़ अनुराग मेरे सास ससुर मुझे वापस ला के दे दो, कि मैं अपने सास ससुर के बिना नहीं रह पा रही हूँ। मैंने आपसे सिर्फ ये डिमांड करी थी कि मुझे घर परिवार दो, कि मेरा बच्चा अगले दिन किसको दादा दादी कहे। भाभी जी को अच्छे से पता है कि इंटरनेट की दुनिया में अच्छे कैसे बनना है,
लोगों की नजरों में अपनी इमेज क्लीन कैसे करनी है। भाभी जी ये सब चीजें जरा अपने हस्बैंड को भी सिखाई देती। आप इधर अपनी इमेज सुधारने में लगी हुई हो और उधर वो अपनी इमेज बिगाड़ने में लगा हुआ है। हाँ जी, मैं कल लाडले, क्या हाल है? कृतिका जी कैसे हैं आप? आपके बेस्ट फ्रेंड के साथ बैठे हम लोग सुबह सुबह 4 साढ़े 4 बजे। इसे देख के पता चल रहा है कि धुलाई तो तगड़ी हुई है इसकी, लेकिन यूके भाई सुबह सुबह 4 साढ़े 4 बजे ये कौन सा टाइम है ये सब करने का? फिल्म चल रही है यहाँ पे? तुम्हारा दिमाग ठीक तो है? ओह मैं भी किससे पूछ रहा हूँ, दिमाग ही तो ठीक नहीं है इसका। डिप्रेशन, मैं डिप्रेशन में रहता हूँ हमेशा, अब भी मैं डिप्रेशन में हूँ, माँ कसम। बहन तो पहले इसकी जिंदगी अच्छी भली बढ़िया चल रही थी और उसके बाद एक दिन ये बिग बॉस में चला गया और उसके बाद फिर लोगों ने जो इस पे जोकर वाले मीम बनाए, उसके बाद भाई की जिंदगी सचमुच जोकरों वाली ही हो गई है। पहले इसके अपने खुद के माँ बाप धोखा दे गए, अब इसकी अपनी खुद की बीवी धोखा दे गई। और एक महान व्यक्ति का कहना है कि ये सब तो कर्म है जी। पहली बात तो भाई ये सब चीजें होती है कर्म, अगर तुम किसी के साथ गलत करोगे तो तुम्हारे साथ भी गलत होगा। अच्छा तो भाई फिर तो तू भी थोड़ा कुत्तों से दूर ही रहा कर। कभी अपनी बीवी को एक्सपोज कर रहा है, कभी अपने घर वालों को एक्सपोज कर रहा है, उनकी वीडियो बना बना के तू डाल रहा है। भाई अगर तेरे को इतना ही क्लाउड लेना है, क्या लेना है? क्लाउड लेना है। क्लाउड? अबे 8वीं फेल फ्रॉम बिहार बोर्ड, क्लाउड नहीं क्लाउड होता है वो, ट फॉर टट्टा। और बहन तो तू तो क्लाउड की बात मत ही कर, तेरा कौन सा यूके राइडर के साथ कुछ लेना देना है? तू तो खुद उसके बारे में बात करके क्लाउड ही ले रहा है। आज की डेट, फोन दिखाना एक सेकंड, चलते रहना, फोन दिखाना। देख रहे हो कितना मारा होगा इस बेचारे को, जो अभी भी ये इतना डरा हुआ है कि यूके भाई फोन मांग रहा है तो ये अपनी खुद की जेब से निकाल के देने लगा था। वो तो इसको बाद में याद आया कि नहीं ये तो मेरी गर्लफ्रेंड का हस्बैंड है, इसको नहीं देना। मैं क्लियर बोलूंगा, अगले दिन किसी भी चीज को लेकर के ये पलटता है तो इसकी भाभी की कॉल रिकॉर्डिंग्स, इसकी सारे घर की कॉल रिकॉर्डिंग्स हमारे पास हैं। ये बेसिकली यहाँ पर, और इन सब चीजों का पता, ऐसी चीजें हैं, ये आज भी किसी लड़की से मिलने आता है यहाँ पर जिससे ओहो ब्लैकमेल। पहले इस बेचारे की पिटाई की, अब शरेआम इंटरनेट पे इसको ब्लैकमेल भी किया जा रहा है। भाई इसको कोई तो पकड़ के डॉक्टर के पास ले जाओ, इसके दिमाग का इलाज करवाओ, इसकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है। अभी 2 महीने पहले तो इसने सुसाइड अटेम्प्ट की थी। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि इसको खुला क्यों छोड़ रखा है। मुझे पता है कि जब अपने ही धोखा दे जाते तो थोड़ा सदमा लगता है, लेकिन मैं इसके अपनों से ही अपील करना चाहूंगा, इसके माँ बाप, भाई और बीवी। भाई लड़ना झगड़ना जो बाद में भी कर लेना, लेकिन पहले इसका किसी डॉक्टर के पास इलाज करवाओ और इसका YouTube चैनल बंद करवाओ।